अस्सलामुअलैकुम। मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी नाराज़गी न रही लेकर हाजिर हूँ। समात फरमाएं। जैसे जैसे शाम गहरी हो रही थी, मुकुंद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर उसका बस चलता तो आज वो वक्त को आगे ही न बढ़ने देता। 7 बज चुके हैं मगर आराधना अभी तक घर नहीं पहुंची थी। माँ ड्राइंग रूम में बैठी सीरियल देख रही थी। आज उनका एकादशी का व्रत है। माँ चाहती थी कि आज का खाना आराधना ही बनाए। सुबह जब ये बात उसने आराधना को बताई थी तो वो बिगड़ते हुए बोली थी, ओ कमन मुकुंद, आज मेरी क्लाइंट मीटिंग है। तुम्हें नहीं मालूम था? मुझे देर हो जाएगी, माया खाना बना जाएगी ना। मुकुंद ने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हारी मीटिंग का मुझे पता था, पर माँ के इस व्रत के बारे में मुझको कुछ नहीं मालूम था। आज थोड़ा मैनेज कर लो। तुम्हें तो पता है माँ को माया के हाथ का खाना पसंद नहीं है। आराधना खींच कर बोली, हाँ तो खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? मुकुंद जानता है कि लहजा भले ही कड़वा हो, लेकिन आराधना के दफ्तर के 8 घंटे कभी 8 घंटे नहीं होते। उस पर पूरा वक्त परफॉर्मेंस का प्रेशर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। अगर उसके बाद भी उसे कुछ करने को कहा जाए तो ये ज्यादती होगी। शादी के बाद इस तरह के हालात का उसने कई बार सामना किया। नजरिए के हिसाब से अगर देखा जाए तो माँ और आराधना 2 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। माँ 2 घंटे पूजा पाठ करने वाली है तो आराधना अपने 2 घंटे लैपटॉप पर खपाती है। माँ अपना सब काम अपने हाथों से करने वाली है तो आराधना उसके ठीक उलट है। उसका मानना है कि जिंदगी को आसान बनाना और अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है। इन 2 लोगों को एक साथ रखने के लिए मुकुंद हर रोज एक नई जद्दोजहद में लगा रहता है। लगा इसलिए भी रहता है कि दोनों मुकुंद को तो समझते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं समझते। तुम्हारी मम्मी इतनी डिफिकल्ट क्यों है? आराधना अक्सर ये सवाल मुकुंद से किया करती थी। मुकुंद चाहता तो जवाब में पूरा खुलासा लिख सकता था, लेकिन कुछ सवालों के जवाब तलाशने की जरूरत नहीं होती। मुकुंद ने सर उठाकर घड़ी की तरफ देखा। 7:30 बज चुके थे। उसे समझ ही नहीं आया कि इस मुश्किल को कैसे हल करे। उसने आराधना को फोन लगाया। हेलो, कहाँ पहुंची आराधना? आराधना ने तलख लहजे में कहा, कैब में बैठ चुकी हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। आराधना के जवाब की कड़वाहट को इग्नोर करते हुए मुकुंद ड्राइंग रूम में गया और बोला, माँ, आराधना बस आने वाली है, तब तक मैं प्रसाद के लिए आटा गूंद देता हूँ। माँ मुकुंद की तरफ देखी, फिर बोली, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। माँ के चेहरे पर आए भाव को देखकर मुकुंद समझ गया कि उसकी आज की शाम बेचैनी में गुजरने वाली है। मुकुंद ने 8वीं मंजिल पर बने अपनी फ्लैट की खिड़की से झांका। नीचे सिग्नल पर गाड़ियों की रोशनी किसी लहर की तरह आगे बढ़ रही थी। इतना ऊंचा उठने के लिए सिर्फ उसकी मेहनत काफी नहीं थी, उसमें माँ की जद्दोजहद भी थी। पापा के गुजर जाने के बाद उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। ये बात वो आराधना को बताना चाहता है। कई बार उसने बताई भी थी, पर लफ्ज कभी तजुर्बा नहीं बन सकते आराधना पर। आराधना हर बार कहती, यार सबके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप की सेवा मत करो, लेकिन एक ऑब्लिगेशन की तरह नहीं होना चाहिए ना। माँ का सपना था एक सीधी सादी बहू घर लाए, मगर इससे पहले कि वो पहल कर पाती, मुकुंद ने उन्हें अपनी आराधना की फोटो दिखा दी। क्यों देखती हैं माएँ सीधी सादी बहू का सपना? क्या होता है सीधा साधा होना? लड़की मैच्योर्ड ना हो, अपने फैसले खुद न ले सके, ताकि सारे फैसले पर
सिर्फ उनका ही हक हो। बहरहाल मुकुंद की माँ को सीधी साधी बहू की जगह मिली एक आज़ाद ख्याल लड़की आराधना, जो कभी कभार पुरानी बातों का बाइकाट इसलिए करती है कि उसे लगता है कि पुरानी सारी बातें दकियानूसी होती है, जो फैमिली के इकट्ठे खिलखिलाते हुए खिलखिलाहटों से ज़्यादा तन्हाई के लम्हों को तरजीह देती थी, जो ये नहीं सोचती कि कुछ बातों को सिर्फ किसी का दिल रखने के लिए मान लेना चाहिए। माँ और आराधना के अड़ियल रवैये की वजह से मुकुंद का घर जैसे क्रिकेट का मैदान बन गया था। दोनों अपने अपने झंडे लिए खड़े थे और दोनों के बीच में था मुकुंद, जिसे बीच में बिच्छू की तरह दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग भी करनी थी और फील्डिंग भी करनी थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर किसी की तरफ से ज़्यादा रन बना लिए तो दूसरी टीम को लगता था कि ये खिलाड़ी तरफदारी कर रहा था। आज आराधना के घर आते ही घर में तनाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। वो नहाकर बाहर निकली तो मुकुंद ने उससे रिक्वेस्ट की, आराधना प्लीज़ खाना बना दो, मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मीटिंग का तनाव और थकावट की खींच उसके चेहरे पर उतर आई थी। वो नाराज़ होकर बोली, यार 2 मिनट सांस तो ले लेने दो। अब उन्होंने कुछ नहीं खाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने पहले ही कहा था माया से बनवा लो। मुकुंद के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। माँ और आराधना के बीच पुल बनने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। बड़ी मान मनोबल के साथ मुकुंद आराधना के साथ किचन की तरफ बढ़ा। पूजा घर से घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वो लोग किचन में पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए, माँ ने सारा खाना बना लिया था। उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे शुक्रिया का मौका दें। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ाती हूँ कहानी। उस रात खाने की टेबल पर खाना तो लगाया गया मगर उसमें मज़ा नहीं था। माँ, मुकुंद, आराधना जैसे खाने के नाम पर जहर मार कर रहे थे। साबूदाना की खीर में माहौल की कड़वाहट मिल गई थी। माँ और आराधना ने तो अपने अपने खीमे बांध लिए थे, लेकिन मुकुंद एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था। जब मन में शिकायतें हों तो बातें ऐसी ही तूल पकड़ती हैं। खाने की टेबल पर एक अजीब सा मातम पसरा हुआ था और सामने टीवी पर घर की रौनकें बढ़ाने वाला ऐड आ रहा था। मुकुंद सोचने लगा, काश इतना आसान होता घर की रौनक बढ़ाना। दीवारों को रंगने से लोग थोड़े बदलते हैं। 4 दीवारियों के अंदर रौनक तो उनमें बसे लोगों के प्यार से आती है, उनकी खिलखिलाहटों से आती है। खाने के बाद मुकुंद ने माँ से बात करनी चाहिए, लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया। अपने कमरे में पहुंचा तो आराधना भी नाराज बैठी थी। जब खुद ही बनाना था तो इतना इंतजार क्यों किया? मैं पहुंच तो गई थी। जरा देर में व्रत टूटता तो क्या आफत आ जाती? मुकुंद को समझ ही नहीं आया कि वो किसको दिलासा दे और किस से शिकायत करे। वो एक डाकिया की तरह माँ और आराधना की बातें एक दूसरे को पहुंचाता रहा और बड़ी होशियारी से नाराज करने वाली और तकलीफ देने वाली बातों को हटाकर। कभी कभी उसे लगता है कि वो जज है जिसका काम फैसला करना नहीं, सिर्फ ये तय करना है कि कौन फरियादी है और कौन मुल्जिम। उस रात मुकुंद को देर तक नींद नहीं आई। उसने हर नजरिए से सोचा, मगर माँ और आराधना के बीच रिश्ते को बेहतर करने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। रात उसने सोने से पहले ये तय किया कि अब वो इन दोनों रिश्तों के बीच में नहीं आएगा। अगली सुबह मुकुंद बहुत उदास था। उसने गौर किया कि माँ और आराधना के चेहरे पर
कोई नेगेटिव इमोशन नहीं था। औरतें ज़रूरत के हिसाब से अपने इमोशन को पोस्टपोन कर देती हैं और फिर आज में जीती हैं। टाई बांधते हुए मुकुंद ने आराधना से कहा, सुनो, वो जो जकार्ता वाली मीटिंग थी ना, जो पोस्टपोन हो गई थी, वो अगले हफ्ते है। मुझे फ्राइडे नाइट जाना है। उसने आगे भी कुछ कहा, मगर आराधना ने ध्यान नहीं दिया। वो मन ही मन में हिसाब लगाने लगी। सैटरडे, संडे और मंडे की छुट्टी कुल मिलाकर 3 बड़े दिन उसको माँ के साथ घर पर बिताने होंगे। अकेले हर लम्हा उस कड़वाहट का सामना करना पड़ेगा जो इन दिनों उनके रिश्ते में आ गई थी। ये वीकेंड उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग वीकेंड होने वाला था। सुबह के 8:30 बज चुके थे, मगर आराधना अब भी रजाई को छोड़ने के मूड में नहीं थी। छुट्टी वाले दिन वो अक्सर जल्दी काम खत्म करके मुकुंद के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाती थी, मगर आज उसके मन में छुट्टी के लिए कोई खास एक्साइटमेंट नहीं था। माया घर के कामों को निपटाने में लगी थी, लिहाजा उसके पास वक्त बिताने की कोई खास वजह नहीं थी, इसलिए वो रजाई में दुबकी पड़ी थी। उधर माँ नाश्ता कर चुकी थी और ड्राइंग रूम में उन्हीं की तरह टीवी भी चुपचाप बैठा था। स्विच ऑन करते ही सेटअप बॉक्स को रिचार्ज करने की सलाह दे रहा था। वो चाहती तो आराधना से कह सकती थी, लेकिन पिछले दिनों उनके रिश्तों में पड़ी बर्फ जरा और ठंडी हो गई थी। काम खत्म करके मोना ने हाथ पल्लू से पूछा और बोली, माँ जी, आज मंदिर में कीर्तन है। शालू आंटी बता रही थी कि शालू आंटी आपको बुला रही थी, आप आएंगी क्या? माँ ने उसकी तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। शादी से पहले माँ कीर्तन मंडली के लोगों को अच्छी बहू चुनने के गुर सिखाया करती थी। ढोलक और भजन बंद हो जाने के बाद बातों का सिलसिला चलता था। उसमें भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी, मगर बातों में मज़ा तभी तक लिया जा सकता है जब तक वो दूसरों के बारे में हो। मुकुंद ने लव मैरिज कर ली थी। लड़की उनके हिसाब से आदर्श बहू नहीं थी। जब बातें लौट कर उन तक आने लगी तो उन्होंने कीर्तन में जाना छोड़ दिया। माँ और आराधना दोनों ही चुपचाप घर के अलग अलग कोनों में पड़े थे। आराधना एक कप चाय पीना चाहती थी, मगर किचन ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने पड़ता था। उधर माँ टीवी पर आ रहे रिचार्ज रिमाइंडर को हटाना चाहती थी, लेकिन किसी से कह नहीं सकती थी। दोनों घर में तन्हा थे और इस तन्हाई से आए भारीपन को महसूस कर रहे थे। इस खामोशी के बीच दरवाजे पर घंटी बजी तो माँ को थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने सोचा, दरवाजे पर पड़ोसी का बेटा बंटी होगा तो उससे टीवी रिचार्ज करवा लूँगी। अगर ड्राई क्लीनिंग वाला कपड़े लेने आया होगा तो उसको बताऊंगी कि पिछली बार उसने एक कपड़ा जला दिया था। और अगर 5 नंबर वाले भोज बाबू की माँ कोलकाता से वापस लौट आई होंगी तो फिर दिन मज़ेदार ही हो जाएगा। इन सब को सोचते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। एक सरप्राइज़ उनका इंतज़ार कर रहा था और ये सरप्राइज़ अच्छा वाला नहीं था। दरवाजे पर पूरी कीर्तन मंडली खड़ी थी। कीर्तन मंडली की शालू आंटी ने आगे बढ़कर कहा, तुम तो बुलाने से आती नहीं हो, हमने सोचा आज हम ही तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाएं। उनके लहजे में लिपटा तंज माँ ने ताड़ लिया था। 2 साल पहले शालू आंटी के बेटे की लव मैरिज हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद कीर्तन के दौरान वो माँ से अपनी बहू की बातें कर रही थी। शालू आंटी की शिकायतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मुकुंद की माँ को कुफत होने लगी तो उन्होंने बीच में ही कह दिया, अब रहने दो शालू, आजकल लोगों का अपने बच्चों पर जोर नहीं चलता। इस बात से शालू आंटी को गहरी टीस पहुंची थी।
मुकुंद की लव मैरिज का सुनते ही वो हिसाब बराबर करने का मौका ढूंढ रही थी। माँ ने मुकुंद के फैसले को अपनी हार समझ लिया और समाज में होने वाली झींप से बचने के लिए कीर्तन में जाना भी छोड़ दिया था। शालू आंटी ने इधर उधर देखा और पूछा, तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही? ओहो, वो तो दफ्तर गई होगी ना। कामकाजी बहू है, घर का काम भी क्या खाक करेगी, खाना वगैरह तो मैड ही बनाती होगी। आजकल बहुओं के साथ यही मसला है। बड़ी देर से चुप बैठी माँ को शालू आंटी की ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने टोकते हुए कहा, औरतों का काम करना कोई बुरी बात नहीं है शालू। मुकुंद के पापा के गुजर जाने के बाद अगर मैं नौकरी न करती तो हमारा घर कैसे चलता? अगर घर में 2 लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही हो तो अब तक हम किराए के मकान में ही रह रहे होते। और तुमसे ये किसने कहा हमारी बहू घर का काम नहीं करती? खिड़की पर बैठी आराधना सारी बातें सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि माँ उसके बारे में ऐसी राय रखती है। जब माँ को उससे कोई मसला नहीं है, उसके काम से मसला नहीं है, तो मसला है कहाँ? उस वक्त आराधना को महसूस हुआ माँ जितनी बातें बता रही हैं इतना काम तो वो करती नहीं, बल्कि उसके उलट घर के काम का ख्याल आते ही उस पर कुफत होने लगती है। मगर माँ अपनी बहू की तारीफें किए जा रही थी। अरे मैट तो हमने इसलिए लगा रखी है कि थोड़ी सहूलियत हो जाए। तुझे पता है शालू, मेरे व्रत के दिन मेरी बहू ने मेरे लिए साबूदाने की खीर बनाई थी। तूने कभी व्रत में खाई है साबूदाने की खीर? और मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपनी बहू के साथ मोहब्बत से रहा कर, कुछ उससे सीख, कुछ उसको सिखा। ऐसे ही तो प्यार बढ़ता है घर में। माँ ने टेबल पर रखा फ़ोन उठाया और शालू आंटी को दिखाते हुए कहा, व्हाट्सएप चलाना बहू ने सिखाया है मुझको। ये बात सुनकर आराधना की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ हर घर में हर औरत में होती है, बस उसे पहचानना होता है। माँ की बातों ने आराधना की एक आदर्श बहू वाली छवि शालू आंटी के आगे पेश कर दी। लेकिन ये सारी बातें शालू आंटी की खबरी माया की दी हुई थी और माया की दी गई जानकारी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। आराधना की मैड माया के मुताबिक दोनों सास बहू के बीच में हालात हिंदुस्तान पाकिस्तान न सही रूस और अमेरिका जैसी तो ज़रूर है। बाहर भले ही दिखाई न दे मगर अंदर खटपट तो चलती ही रहती है। शालू आंटी पूरी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन माँ की बातों ने उनकी सोच की दौड़ती हुई ट्रेन अपनी पटरी से बदल दी। आम तौर से देखा जाए तो बात को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन शालू आंटी पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी थी। जब तक पूरी तरह तसल्ली न हो जाए केस क्लोज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सोफे पर पीठ टिकाते हुए बोली, अब जब तुमने अपनी बहू की इतनी तारीफ कर ही डाली है तो भाई हम तो तुम्हारी बहू के हाथ का चाय पीकर ही जाएंगे। माँ ने रोब जमाते हुए कहा, चाय क्या शालू, तुझे तो मैं पकौड़े भी खिलाऊंगी। बात तो माँ ने कह दी थी, मगर वो सोचने लगी, क्या आराधना चाय बनाएगी? और अगर बनाएगी तो क्या साथ में पकौड़े भी बनाएगी? अरे, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उसे पकौड़े बनाना आता भी है कि नहीं। हमने तो कभी नहीं खाए उसके हाथ के पकौड़े। फिक्रमंद दिल के साथ जब वो किचन में आई तो देखा आराधना वहीं है। माँ उसकी तरफ हैरत से देखती हुई बोली, क्या कर रही हो आराधना? आराधना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शालू आंटी के लिए पकौड़े बना रही हूँ माँ। आराधना की बात से माँ को 2 झटके लगे। एक तो ये कि आराधना को पकौड़े बनाना आता है, और दूसरा ये कि आज उसने माँ जी नहीं कहा था, माँ कहा। माँ जी और माँ के बीच में बहुत बड़ा फासला होता है, जो उसने बातों बातों में ही पार कर दिया था। माँ की आंखें आंसुओं से चमक रही थी। उन्होंने
एक भी आंसू को बाहर आने नहीं दिया। उस रोज शालू आंटी ने जी भर कर पकौड़े खाए, आराधना बनाती गई और कीर्तन मंडली चाय की चुस्कियों के साथ खाती चली गई। सर्व करते करते आराधना माँ की तरफ देख लेती। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खूब सज रही थी। उस मुस्कुराहट ने सारी नाराजगी दूर कर दी थी। तभी माँ के फोन पर मुकुंद का वीडियो कॉल आ गया। माँ ने फ्रंट कैमरा ऑन किया तो मुकुंद ने पूछा, क्या कर रही हो माँ? वो बोली, पकौड़े खा रही हूँ। मुकुंद ने हंसकर कहा, माया ने बनाया है? माँ ने नाराज होकर कहा, माया क्यों बनाएगी? मेरी बहू ने बनाया है। तभी आराधना फ्रेम में आई और हाथ हिलाकर हेलो कहा। मुकुंद हैरानी से बोला, आराधना? माँ ने प्यार से कहा, हाँ, मेरी बहू आराधना। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द ही आप सबों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।